एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जन्नीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल हम लोग एक्टिव पैसिव के कुछ सामान्य नियम, सामान्य जानकारी प्राप्त किए, जिसमें वॉयस, एक्टिव वॉयस, पैसिव वॉयस, एक्टिव से पैसिव बनाने के जो सामान्य नियम हैं, जो सब हर टेंस में लागू होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा किए। और ये जाने कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, एक बार फिर उसको आप जान लीजिए। जब आप किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट होता है, वह ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखिए, जब हम एक्टिव वाक्य के ऑब्जेक्ट को इधर सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो उसको कहते हैं पैसिव सब्जेक्ट, और जब हम एक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसको कहते हैं पैसिव ऑब्जेक्ट। और फिर बताया गया था कि देखिए, किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, सहायक क्रिया, अनिवार्य रूप से आएगा। इसका प्रयोग जो है पैसिव सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। और जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सदैव जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसी भी टेंस में मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और जब आप एक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्राय उससे पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जो है क्लास 9 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है इसे पहचानना होगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन के अंतर्गत बताया गया था, उसी के साथ आपको इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए उसी टेंस का साथ साथ चल रहा है। तो सबसे पहले आप इसको पहचानेंगे। देखिए, वाक्य अंग्रेजी में दिया रहता है, तो अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा गया है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर नेगेटिव वाक्य है तो उसमें जो है सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या सब्जेक्ट के बाद नेवर आया हो और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में एस या ईएस जोड़ा गया हो, या प्लूरल हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यह है इसकी पहचान है। अब आप इस टेंस को जब बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव करेंगे, तो वही पुरानी बात जो आपको बताया गया था कि वाक्य के जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, जिसको हम पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। फिर इसके बाद इज एंड आर का प्रयोग पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार रख लेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, अगर मान लीजिए ही, सी, इट है तो इज का प्रयोग कर दीजिए, आई है तो एम का प्रयोग कर दीजिए, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग कर लीजिए। और हमेशा जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है इसमें होगा। हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, फिर इसके बाद बाई और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्याम राइट्स एन एस्से। तो अब एन एस्से में क्या है, यह जो है ऑब्जेक्ट है। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये एन एस्से जो है पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एन एस्से। देखिए, सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, और सबके साथ मेन वर्ब का थर्ड था तो राइट, रोट, रिटेन। रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाई श्याम। इस तरह से जो है बनेगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द फार्मर बिड्स हिज सन। अब इस वाक्य में जो है हिज सन क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट है।
जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये इधर सब्जेक्ट हो जाएगा और उसी सब्जेक्ट को जो है पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो जब आप बनाएंगे तो अब यहाँ जो है सन जो है पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सन इज बीटेड बाय द फार्मर। इस तरह से बनेगा। देखिए कई बार बताया गया है, जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट हो गया, यह सब्जेक्ट है, यह जो है बाई के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। बीच में क्या रहेगा, अब इस नए सब्जेक्ट के अनुसार, जिसको पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं, उसके अनुसार ईजे मार्ग में से कोई प्रयोग कर लेंगे जो उचित होगा। अभी बताया गया कौन किसके साथ लगता है, और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है किया जाता है। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब एक और जो है एग्जाम्पल देख लीजिए, चिल्ड्रेन प्ले हॉकी। अब देखिए इस वाक्य में जो है हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रेन क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो पहले लिख देंगे सब्जेक्ट बना करके। तो क्या आ जाएगा, हॉकी इज प्लेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लेड बाय द चिल्ड्रेन। बाय द चिल्ड्रेन, इस तरह से जो है बनाएंगे। अब देखिए हॉकी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया है, तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया है, इसको बाय के बाद देखा गया है, और बीच में जो है जो मेन वर्ब का थर्ड था, जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख लिया, पैसिव सब्जेक्ट प्लस ईजे मार्ग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई राइट ए लेटर। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेटर जो है आपका पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए लेटर इज रिटन बाई आई का मीन हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए आगे ध्यान देंगे, अगर वाक्य नेगेटिव है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, डू नॉट, डज नॉट या नेवर का प्रयोग हुआ है, तो आप यही नियम का प्रयोग करेंगे। बस एक परिवर्तन हो जाता है, आपको ईजे मार्ग के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है, और शेष जो आप ऊपर पढ़े हैं उसी तरह से जो है करेंगे। तो एक मात्र परिवर्तन करना है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट के बाद ईजे मार्ग लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब एग्जाम्पल से जो है समझिए, जैसे आई डू नॉट लाइक हिम। अब देखिए इसमें जो है यू जो है सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब वही पुरानी बात कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो ये हिम है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको बताया जा चुका है कि नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप एक होता है, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होता है। उसमें बताया गया था जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का ही जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इसमें लिखा जाता है। तो आई का जो है मी, वी का जो है अस, सेकेंड पर्सन में यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है, थर्ड पर्सन में जो है ही का हिम, सी का हर, इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होता है, और दे का देम हो जाता है। तो उसी तरह से जो है ये हिम को जो है जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ही इज नॉट। अब बस यही इतना ही इसमें बढ़ा देना है। अब आप नॉट का प्रयोग बढ़ा देंगे क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। तो ही इज नॉट लाइक बाई यू। इस तरह से जो है बनाएंगे। एक अन्य एग्जाम्पल को देखिए, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए सी जो है इसमें सब्जेक्ट है, ए सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। अब वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज नॉट sung by सी का हर।
इस तरह से हो जाएगा। बस करना क्या है, ऊपर वाला ही नियम, बस इसमें नेगेटिव आके है तो नॉट बढ़ गया, इजे मार के बाद नॉट बढ़ गया। एक नेवर वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, ही नेवर टीचेज मी। अब देखिए यहाँ, अब आई जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये जो है सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टॉट, TAUGST, सॉरी नॉट नहीं, नेवर ना, इसमें नेवर है, ध्यान देंगे, आई एम नेवर टॉट। देखिए अब इसमें नेवर का प्रयोग है, तो उसी तरह से जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आप नेवर का प्रयोग कर लीजिए। नाक था तो नाक लगा दे रहे थे, नेवर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई एम नेवर टॉट बाई, बाई भी का जो है फिर मिलाएगा। इस तरह से जो है आप इसको बनाएंगे। अब आप इसके आधार पर ये होमवर्क करेंगे। His friend remembers him. You hear that story. He does not buy a pen. He never punishes her. The peon does not ring the bell. आप इसको बनाएंगे। अगर आपको कहीं ये समस्या होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।